अब ऐसे में जैन जिज्ञासु, क्या ये मामला बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहां करके दिखाए, बीजेपी ने तो वो हिंदू मुसलमान और जो बाकायदा एक जिसे मैं कह रही हूं आइडियोलॉजी ड्रिवन पॉलिटिक्स है, दे आर डूइंग दैट। देखिए, लोकतंत्र, संविधान और भारतीय जनता पार्टी ये आपस में विलोम है और लोकतंत्र में इनका दूर दूर तक कोई यकीन नहीं है। वो देश आजाद हो गया, संविधान अंगीकृत अधिनियमित समर्पित हो गया तो मजबूरी है, लेकिन यह देश जो है पाखंड से बड़े खंड खंड समाज में जीने को अभिशप्त है और इसकी जड़ें मिथकों से लेकर आज तक हम देखते हैं तो बड़ी गहरी हैं। अब यह कहा गया इटावा की घटना में कि जाति छुपाई, कथा सुनाई, और हमने यह भी सुना कि परशुराम कर्ण की गुरु भक्ति से, उसकी विनयशीलता से इतने प्रभावित थे कि उनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देना स्वीकार किया। लेकिन जब पता चला कि इतना सहनशील व्यक्ति कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता, तो उन्होंने उस विद्या को समय आने पर भूल जाने का शाप दे दिया। और एक तो द्रोणाचार्य सूत पुत्र को विद्या ही नहीं देते थे। मैं कह रहा हूं कि ये भेदभावकारी संहिता बनाई क्यों गई? बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म पर एक कॉलम होता था, आर यू ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। और प्रोफेसर आनंद कुमार जब वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष हुए तो एक आंदोलन छेड़कर इस आपत्तिजनक कॉलम को उन्होंने हटवाया। आनंद कुमार पिछड़े और दलित समाज से नहीं, अगड़े समाज से, समाजवादी हैं। इस देश को बनाने में उनके चचा कृष्ण जी का भी बहुत बड़ा योगदान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और ये 84 में से 46 सीटें निकाल कर ले जाती है दलितों की भारतीय जनता पार्टी, इतने मनोवाद के बावजूद। वो तो एक अलग बात है। हाँ। इलेक्टोरल गेन और लॉस को मोरालिटी के आधार पर नहीं इवेलुएट किया जा सकता कि कौन कितना नैतिक है, कितना अनैतिक। मैं बहुत ही जो सबको समझ में आ जाए उस तरह की बात करना चाहता हूं। आपने दूध का बिजनेस किया, वंचितों को कोई दिक्कत नहीं। आपने चमड़े का बिजनेस किया, शोषितों को कोई दिक्कत नहीं। आपने सैलून का बिजनेस किया, उपेक्षितों को कोई दिक्कत नहीं। आपने मिठाई की दुकान खोली, उपहासितों को कोई दिक्कत नहीं। आपने पैसा और शोहरत देख नृत्य गायन वादन शुरू किया, लांछितों को कोई दिक्कत नहीं। आपने चौकीदारी की नौकरी भी शुरू की, तिरस्कृतों को फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमने पढ़ना शुरू किया, कथा कहना शुरू किया, तो आपको दिक्कत क्यों हुई? आरक्षण मिलता है ना भाई, ब्राह्मणों को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में जैन जिज्ञासु आरक्षण मिलता है 27%, पिछड़ों को, दलितों को 15% और अनुसूचित जनजाति को भी मिलता है। ब्राह्मण कौन सा सड़कों पर आ गया कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये दरअसल कास्ट का और धर्म का, रिलीजन का मुद्दा है नहीं, ये एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स का मुद्दा है।